छात्रों, आज हम अपनी कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ सीख वाली यह पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है सुनीता। यह जो कहानी है ये वर्णनात्मक कहानी है। इसमें बताया गया है कि जीवन के किसी भी घटना, रोचक, प्रभावी विस्तृत वर्णना का वर्णनात्मक कहानी के द्वारा उन्होंने बताया गया है। कहानी में बताया गया है कि लेखिका ने बताया कि जो कठोरता छुपी होती है उसमें कोमलता भी होती है। बच्चों के प्रति निर्मलता, वात्सल्य, सहानुभूति की चाहत और अवगुणों का गुणों में परिवर्तन, बुराई से अच्छाई की तरफ परिवर्तन आदि स्थितियों को उन्होंने इस पाठ में बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। सारा गांव उन्हें कहता था सीख वाली ताई। बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते थे। एक गांव था जहां पर एक सीख वाली ताई थी, जहां उन्हें सारा गांव, बड़े भी हो छोटे हो सभी भी यही नाम से बुलाते थे, ताई यानी बड़ी बहन। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई तब से उनके गांव का सीख उनका नाम जुड़ गया। जब वो अपनी शादी हुई, जब वो ब्याह के आई, तब से ही उनके नाम पे आगे सीख यह नाम उनके जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं रहा। जो असली नाम था वह नाम सीख ऐसा जुड़ा है सीख वाली ताई कि जो उनका असली नाम था वह भी उन्हें याद नहीं रहा। पूरा गांव उन्हें केवल सीख वाली ताई के नाम से ही पुकारता था। कोई 25 बरस हो गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए हुए। 25 बरस हो गए थे सीख वाली ताई की। जब शादी हुई थी तब वो इस गांव में आई थी, तब 16 बरस की थी। और जब वो इस गांव में आई थी वो 16 बरस की थी। अब 70 से कुछ ही कम होंगी। अब उनकी जो आयु है लगभग 70 वर्ष से आयु से ही कुछ कम होंगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरी लाल फौज में थे और इस बीच उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारा दुख जो उन्होंने झेला है। उनके जो पति थे किशोरी लाल, वह फौज में एक सैनिक थे। बड़े ही दिलेर और खुशमिजाज थे, हर कोई उनकी तारीफ करता था। और जो सीख वाली ताई के जो पति थे बहुत ही खुशमिजाज दिलेर थे, बहुत ही अच्छे मिजाज के थे। हर कोई उनकी तारीफ करता था। नई दूल्हा बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियां भरे दिन थे। और जब वो उनकी शादी हुई थी, जब वो आई थी नई दुल्हन बनकर, जो उनके दिन थे वो बहुत ही खुशमिजाज दिन थे। उसके बाद जल्दी से ही, मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। और उनके जो पति थे वो शादी के 4-5 बरस ही उनकी मृत्यु हो गई और ऐसी खबर गांव में आई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साथ भी सिर से उड़ गया। और जब उनके पति की मृत्यु हुई उसके बाद उनके जो सास ससुर थे उनकी भी मृत्यु हो गई। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। और उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी सास की भी मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हुई। अब वो केवल गाँव में अकेले ही रहने लगी। हालांकि अकेले ही भले ही थी, पर दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले या कोई उल्टी सीधी बात कह दे। भले ही वो अकेले थी परंतु वो इतनी दबंग थी, इतनी शक्तिशाली थी, बहुत ही तेज तर्रार थी कि गांव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजाल है कि उनसे उल्टी सीधी बात कह दे। एक की चार सुनाती थी। यदि कोई उन्हें एक बात बोलता था तो वो उसका डबल, 3 गुना डबल 4 बातें उनको सुनाती थी, पर वो किसी से डरती नहीं थी। इसीलिए आसपास के पड़ोस के लोग भी उन्हें ज़रा दूर दूर रहते थे। और उनका मिजाज बहुत ही दबंग टाइप का था, बहुत ही चिड़चिड़ा था, बहुत ही गुस्से वाले था। यदि उन्हें कोई बात सुनाता था तो वो उसका डबल टिबल उनको सुना देती थी। इसीलिए उनके जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं वो उनसे दूर ही रहते थे। यो भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सीख वाली ताई। और देखने में उनका जो कद था, उनका जो ऊंचाई थी, बड़ी थी, लंबी थी, वजन में भी ज़्यादा थे, मजबूत थे। और उनकी कद काठी भी अच्छी थी। खूब सांवला पक्का रंग, उनका जो रंग था वह सांवला था और एकदम पक्का था। चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देख ले के ही डर जाए और बोले ऐसी सख्त कड़वी जिसे 2-4 खरी सुना दे, उसे रात भर नींद ना आए। और उनका जो शरीर था वो मर्दानापन था, मर्दाना जैसा था। यदि किसी को वह खरी सुना दे 2-4 तो मजाल है उसको रात भर नींद ना आए। सबसे ज़्यादा डरते थे गांव के बच्चे उनसे। और जो गांव के जो बच्चे थे वह सबसे ज़्यादा उनसे डरते थे। ज़रा सी बात पर घुड़क देती थी। यदि थोड़ा सा गलती हुई बच्चों से तो उन्हें डांट पड़काती थी, उन्हें घुड़क देती थी, बहुत ही चिल्लाती थी। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज़्यादा शोर मचाने के पास पर पड़ी लाठी फर्श में ऐसे कड़कड़ाती थी कि बच्चे दूर भागते नजर आते थे। यदि ज़्यादा बच्चे
उस मैदान में मस्ती करते थे या धूम करते थे, तो जो वो उनके पास एक लाठी थी, वो लाठी को पटकती थी और पटकने के कारण जो बच्चों में शोर होता था, तो बच्चे उनको सुनते ही दूर भाग जाते थे। कुछ तो उनकी शक्ल देखने ही उड़न छू हो जाते थे।